जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑन द स्टडी IQ पीसीएस। दिस इज विद्याधर शुक्ला और आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यानी असम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इन द असम पीसीएस प्री एज वेल एज मेंस। तो मेंस और प्री में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है असम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, कैसे इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कैसे हमें मेंस में इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे हम आंसर्स में इसको लिखेंगे, प्रीलिम्स में कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अब कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या सर असम स्पेसिफिक कंटेंट को पढ़ना क्या रिक्वायर्ड है। तो आज हम लोग देखेंगे, इसमें हम सिलेबस को भी मैंने इंक्लूड किया है कि कैसे हम लोग असम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को, असम स्पेसिफिक कंटेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। we can't neglect this subjects because यदि आप इसे देखते हैं तो प्रीलिम्स में भी काफी अच्छा वेटेज है और मेंस में आपका एक पूरा पेपर बेस्ड ऑन द असम स्पेसिफिक कंटेंट है। सो यू कांट इग्नोर, यू कांट नेग्लेक्ट दिस टॉपिक। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिगिन करते हैं क्लास को। तो नाउ यदि आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू द टेलीग्राम चैनल Vidya Live Official. You can join this Telegram channel. It is important for your. It is very helpful for your some pieces preparation. हर मंथ में हम लोग यहाँ पे जो करंट अफेयर होता है, मंथली करंट अफेयर, उसको भी कंपाइल करते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ हम लोग करंट अफेयर को भी यूट्यूब चैनल पे कंक्लूड करते हैं, उसको कंपाइल करके पूरे करंट अफेयर को, पूरे मंथ के करंट अफेयर को एनालिटिकल वे में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसको टीच करते हैं। तो आप इसको के लिए, प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। सो तो यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, असम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे संकल्प 1 बैच जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं प्री प्लस मेंस के लिए। प्री प्लस मेंस की काफी, प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू की भी काफी अच्छी यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है, तो यू कैन ज्वाइन इट। ठीक है, यू कैन यूज द कोड विद्या लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मूव टू द टुडेस एजेंडा। तो आज का हमारा मेन एजेंडा ये है, आपसे डिस्कशन करने का मेरा मेन मकसद ये है कि हम लोग ये समझ पाए असम स्पेसिफिक कंटेंट, जो असम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, यदि आप देखेंगे सिलेबस को, यदि आप देखें, अगर मैं प्रीलिम्स के सिलेबस की बात कर रहा हूं तो प्रीलिम्स के सिलेबस में देखते हैं कि पेपर 1 जो है 200 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, करंट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, पंचायती राज, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जनरल इश्यूज ऑन द एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा गया 30 to 35% क्वेश्चन इन जनरल स्टडी पेपर 1 विल बी रिलेटेड टू द असम। क्या मतलब है इसका सर? देखिए, यहाँ पे ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, आप सबको असम स्पेसिफिक, असम के तरीके से भी पढ़ना होगा, क्योंकि एक अच्छा मार्क्स यहाँ पे पूछा जा रहा है असम का, एक अच्छा वेटेज है असम का। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, कभी क्वेश्चन कम आ जाए। 100 क्वेश्चन में 30-35% क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है असम से, हो सकता है कभी 30 क्वेश्चन पूछ दे, कभी 35 क्वेश्चन पूछ दे, कभी 25 क्वेश्चन भी पूछ दे, बट हमारे लिए एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वी कैन इग्नोर असम स्पेसिफिक कंटेंट। हमें क्या क्या पढ़ना है असम स्पेसिफिक में? असम के रिस्पेक्ट में हमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को लेंगे, हिस्ट्री। और हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ये मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं, यहां पे असम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, यहां से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, हाल ही में लचित बोरफुकन जी काफी न्यूज में रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो असम में हुआ, आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में तो चल रहा था, लेकिन असम में क्या हो रहा था, कौन लीड कर रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को? ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह को कौन लीड कर रहा था? ये सारी चीजें आपको यहां पे करनी होंगी। तो बंगाल मूवमेंट में क्या असम का कितना रोल था बंगाल मूवमेंट में, बंगाल एंटी पार्टीशन मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट में क्या रोल था? ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, साथ साथ में आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर 3 to 4 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा सकते हैं, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं असम की जियोग्राफी, तो असम की जियोग्राफी है, यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। हाल ही में फ्लड मैनेजमेंट पे काफी जोर दिया जा रहा है, साथ में आप यहाँ पे एनवायरमेंट भी ले सकते हैं, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये चीजें सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़नी है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़नी है। आप सोच रहे हो कि सर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, नहीं। आप यहां पे एक बार देख सकते हो, पेपर 6 250 मार्क्स का इस पेपर है, और यहां पे सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ असम के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यहां पे पूछे जाएंगे। असम की हिस्ट्री, असम के हेरिटेज, असम के आर्ट एंड कल्चर, असम का ट्रेडिशन, असम का फ्रीडम मूवमेंट, देखो यहां पे दिया हुआ है फ्रीडम मूवमेंट, साइलेंट फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट जो है, लीडिंग पर्सनालिटीज जो है, सब आपको पढ़ना होगा। असम की ज्योग्राफी, अभी मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, तो असम की ज्योग्राफी, ब्रॉड फिजिकल फीचर, मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन, नेचुरल रिसोर्स ऑफ असम, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, माइंस, मिनरल्स, पॉपुलेशन, मेजर इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ। देखो एक पेपर में ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। देखो यहाँ पे अब इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे क्या क्या, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी मिल गया, यहाँ पॉलिटी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द असम, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, हाई कोर्ट, असम पब्लिक सर्विस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी स्टेट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ना है। सिटीजन चार्टर हो गया, लीगल राइट्स हो गए, पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ असम, क्वालिटी हो गई इकोनॉमी, ओवरव्यू, मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, मेजर एग्रीकल्चर सिस्टम क्या क्या है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस से क्या इश्यूज हैं, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्लानिंग, इंच एंड एवरीथिंग, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिसोर्सेस हो गया, मेजर स्कीम्स जो गवर्नमेंट इशू करती है एससी और एसटी के लिए। चलिए आपको मैं ये इस टाइम में ये दिखा रहा हूं कि आपको मेंस में भी काफी पढ़ना है, असम को काफी पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो यानी यहाँ पे जब हम बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने हिस्ट्री की बात की तो मेंस की भी। अब आपके पास सिलेबस है, आपके पास सिलेबस है, ये देखिए क्या पढ़ना है, इसको खोलिए और यहां से ईच एंड एवरी पार्ट को रीड कीजिए। क्या पढ़ना है, फोक म्यूजिक पढ़ना है तो जितने भी फोक म्यूजिक, फोक डांस असम के हैं वो पढ़ जाइए। रिलीजियस मूवमेंट जो पढ़ना है वो सबको पढ़ जाइए, असम से रिलेटेड। ठीक है, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं तो ज्योग्राफी में आपको जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन जो है असम की, ड्रेनेज सिस्टम जो है असम का, ओरोग्राफिक जो है, माउंटेन सिस्टम जो है, कुछ आपको पढ़ना है। एनवायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट है, जितने भी नेशनल पार्क हैं, फ्लड मैनेजमेंट की हम बात करें, फ्लड में क्या मेजर रोल हो रहा है, किसके कारण, क्यों हर साल असम में इतना फ्लड क्यों आता है, क्या मेजर कारण है, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड इट। हम लोग बात करते हैं मॉनसून की, हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से आता है, लेकिन लेकिन असम में एंटर करता है, असम में नमचा बरवा के थ्रू, यानी अरुणाचल प्रदेश के थ्रू असम में एंटर करता है।
ठीक है, वाटर फ्लो ज्यादा होता है ब्रह्मपुत्रा में। और जब इंडियन जो मॉनसून है, मॉनसून का इम्पैक्ट, साउथ वेस्ट मॉनसून का जब इम्पैक्ट हो जाता है, तो इससे काफी स्थिति खराब हो जाती है, काफी जो वाटर लेवल है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक स्लोप जो है असम की तरफ एक स्लोप है, और एक उधर से जब तिब्बत से होते हुए जब वाटर लेवल, वाटर फ्लो जब आता है असम में आकर के बहुत तेज हो जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, असम में हर साल फ्लड देखने को मिलता है। रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी करी है, बजट में भी इस पे डिस्कस की गई असम के लिए। ठीक है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एनवायरमेंट हो गया, पॉलिटी जो है, पॉलिटी असम से रिलेटेड, स्टेट स्पेसिफिक पॉलिटी आपको पढ़नी है। ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक पॉलिटी में आपको हमेशा सीएम को पढ़ना होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ना होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पढ़ना है। ठीक है, आपका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पढ़ना होगा। ठीक है, गवर्नर को पढ़ना है, असम पब्लिक सर्विस कमीशन को पढ़ना होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन को पढ़ना होगा। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ जाते हैं तो प्रीलिम्स भी यहीं से हो जाएगा, मेंस भी यहीं से हो जाएगा। वैसे ही इकोनॉमी असम की, यहाँ पे तो हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये सारा, आप अगर सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं तो आपका इकोनॉमी का काम चल जाएगा। लेकिन साथ में यहाँ पे असम की इकोनॉमी हो गई, साथ में यहाँ पे आप असम की बजट को इंक्लूड कीजिए, बजट, असम इकोनॉमिक सर्वे, असम की इकोनॉमिक सर्वे, ये दो अगर इंक्लूड कर देते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो ये पोर्शन एक है, ये पोर्शन, ये भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कर लो यहां से। अब यहां से इसको तैयार करोगे तो मेंस का टॉपिक तैयार हो जाएगा, साथ में प्रीलिम्स के लिए भी तैयार हो जाएंगे। एक एक डेटा आपको, क्योंकि यहां पे डेटा, इकोनॉमी में डेटा का खेल होता है, डेटा को आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इकोनॉमी में डेटा, आपको यहां पे डेटा पुट करना पड़ेगा। पॉलिटी में, पॉलिटी के जब हम आप आंसर करेंगे तो पॉलिटी में आर्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल है, जजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन हो गया, लॉ कमीशन हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें कि तो आईआरसी, एआरसी का रिकमेंडेशन हो गया, फर्स्ट एआरसी सेकंड एआरसी इसका रिकमेंडेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का रिकमेंडेशन जो हो गया, ये सारी चीजें हमको पॉलिटी में लिखनी होती है आंसर्स को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये, आप कभी भी ऐसा ना करें कि सम स्पेसिफिक कंटेंट को नेग्लेक्ट कभी नहीं करें। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया आज का सेशन का मेरा मकसद ये था कि आपको ये पता चल पाए कि असम स्पेसिफिक कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स प्ले अ वाइटल रोल इन द सिलेक्शन, इन द गेटिंग द गुड रैंक इन द असम पीसीएस। So, my dear friend, you cannot ignore some specific content. You must read it very carefully, very in depth. You have to go in depth knowledge, the in depth knowledge. क्योंकि आपको यहाँ पे मेंस में भी लिखना है, और साथ में जब भी इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में आपको सम स्पेसिफिक कंटेंट से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई थिंक आपको यहां पता चल पाया होगा कि कैसे को असम स्पेसिफिक कंटेंट को का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, आपको ये डेफिनेटली आपको करना होगा। रिसोर्स आप जो चाहे फॉलो कर सकते हैं, रिसोर्स आप जो चाहे फॉलो कर सकते हैं। मैं अगर फाउंडेशन संकल्प बैच की बात करूं तो देखो यहां पे आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम असम स्पेसिफिक कंटेंट के साथ ये है कि रिसोर्स अवेलेबल कम है, मार्केट में बहुत कम रिसोर्स है जो अपडेटेड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसको, हमारी जो टीम है उनका काम ही है कि हर एक दिन का जो न्यूज है असम से रिलेटेड उसको अपडेट करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और है, करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर आपको असम का चाहिए।
असम का करंट अफेयर आपको करना होगा कि आप जो भी ये देख रहे हो, चाहे पॉलिटी में हो गया या इकोनॉमी में हो गया, मेनली यहां पे आपको करंट इवेंट को इंक्लूड करना पड़ता है। चाहे ये ज्योग्राफी हो गया, यहां पे करंट इवेंट को आपको इंक्लूड करना होगा, तब जाकर के आपका एक जो आंसर होगा एक परफेक्ट आंसर बन पाएगा। ठीक है, और यहां पे आपको हर वीक पे, हर एक वीक में वीकली करंट अफेयर कराई जाती है, जो इंटरनेशनल, नेशनल और असम, असम के करंट अफेयर पे भी काफी एम्फसाइज की जाती है। ठीक है, और यहां पे सारी चीजें, यानी जो भी असम स्पेसिफिक कंटेंट है, आपको अपडेटेड डायनेमिक वे में आपको प्रोवाइड की जाती है। ईच एंड एवरी लेक्चर जो है असम की, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, एक अच्छे लेवल पे इसको आपको पढ़ाया जाता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। यदि आप चाहते हैं कि हाँ एक अच्छे रैंकिंग में आए, आपको हेयर एंड देयर भटकना ना पड़े, कंटेंट के लिए आपको आपका अननेसेसरी टाइम कंटेंट को रिसर्च करने में, कंटेंट को कलेक्ट करने में खराब ना हो, आप यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। संकल्प बैच हुआ फर्स्ट, ये है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली ये असम पीसीएस के लिए ये बैच है। ठीक है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में इस बैच को ऑफर की जा रही है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, इस कोड को इस्तेमाल करना होगा 26 अगस्त से। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कैसे एनरोल कैसे करेंगे, तो मैं आपको एनरोल करने के लिए तो सबसे पहले आना होगा studiiq.com के वेबसाइट पे। ठीक है, अब जब studiiq.com पे आएंगे, गूगल पे जाकर के studiiq.com को ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा, नीचे स्क्रॉल करना होगा, और आप स्टेट पीसीएस लाइव कोर्सेज को, यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज को क्लिक करेंगे। हर एक स्टेट पीसीएस के सेपरेट बैचेज आपको दिख जाएंगे। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे असम की बैच भी, असम का बैच भी यहाँ पे दिखेगा। थोड़ा सा साइड आना होगा, असम का बैच भी आपको दिखेगा। प्राइस दिख रहा है ज्यादा, लेकिन डोंट वरी, ओपन करेंगे और यहाँ पे जो ऑफर है, 3 ऑफर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आकर के आप इंटर करना होगा VIDYALIVE, यानी विद्या लाइव। ये विद्या लाइव कोड अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो आपको ये ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये कोड जरूर एंटर करें, कोड को नहीं भूलेंगे, विद्या लाइव। यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। जब आप इसे अप्लाई करें, देखें यहाँ पे कोर्स की जो फी हो गई है 11,499 हो चुकी है, यानी 10,198 का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इसलिए विद्या लाइव कोड को हमेशा याद रखें और यहां से आप बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको रेफर करें, क्योंकि एक आपके असम पीसीएस के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये स्टडी आईक्यू पीसीएस। आप अगर चाहें तो इसके जो फीचर्स हैं ये देख सकते हैं। 1000+ आवर लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, ट्रक्स आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्पेशल फोकस ऑन द असम स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज ये है कि फर्स्ट डे से आपको आंसर राइटिंग कराई जा रही है। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर राइटिंग आपके लिए ये स्किल डेवलप होना चाहिए, और आपको यहाँ पे एनरोल होने के बाद आपका आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे, उसको इवेलुएट किया जाएगा और आपको उसके सजेशंस भी दिए जाएंगे, मॉडिफिकेशंस भी कराए जाएंगे। ठीक है, वीकली करंट अफेयर सेशंस है। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे 12 टेस्ट सीरीज यहाँ पे इंक्लूड की गई है, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे इंक्लूड की गई है। आपको अलग से टेस्ट नहीं खरीदना है। ऐसे हो गया, या आपका सम स्पेसिफिक कंटेंट हो गए, एथिक्स है हो गया, सब कुछ आपको यहाँ की गई है। कंप्लीट पैकेज है यहाँ पे जो आपको ऑफर की जा रही है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको याद रखना होगा कि कोड आप नहीं भूलेंगे, कोड विद्या लाइव, विद्या लाइव ऑफिशियल, ये कोड आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।